नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नविदूरवड्रवाणं परमपाणं जिणं त्रिशूलधेने गच्छामि रयणसारं सायागणयाणगं गुरुवाकान्तिनो नित्यं याने दर्शनायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विलास सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रत्याचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री गुरु सागर जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। आज सभी पुनः भोपाल नगर अशोका गार्डन में पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो भगवान की वाणी खिली वही वाणी जिन वाणी के रूप में प्राप्त है, जिसे निर्वाणी भी कह देते हैं, शास्त्र भी कह देते हैं और आगम भी कहते हैं, ग्रंथ आदि भी अनेक नामों से हम जानते हैं। यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास में चतुर बनने के लिए हम 4 अनयोग के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर रेणुसार ग्रंथ के बारे में हम जान रहे हैं। आचार्य कुंद गोस्वामी जिन्होंने श्रावक और एवं श्रवण की क्या चर्या होना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए,
क्या उनका चारित्र है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हम मंगलाचरण चल रहा है, और मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, मंगलाचरण का क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, उसके बारे में हम जान रहे थे। यहाँ पर आचार्य भगवान ने नमिदूम बड्डबाणम परम पाणम त्रिजिनम त्रिशुद्धि, यहाँ पर त्रिशुद्धि, तीन शुद्धि पूर्वक। कौन सी शुद्धि? तीन शुद्धि। और वो तीन शुद्धि कौन सी है? वो तीन शुद्धि कौन सी है? अम्मा, वो पीछे वाली खड़े हो जाओ, वो चश्मा वाली, हाँ वो अम्मा नहीं, ये पीली साड़ी वाली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तीन शुद्धि कौन सी है? हाँ, वो ध्यान से सुनो, है सुन रहे हो ध्यान से, दूसरों की नहीं सुनना, महाराज की सुनना है, ठीक है ना? क्या करना है? दूसरों की नहीं सुनना है। दूसरों की सुनते सुनते तो हम जो है अनंत समय निकल गया, और की वाणी भी सुनी तो फिर आगे भी बिताना पड़ेगा। तो तीन शुद्धि बताई, कौन सी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ये तीनों शुद्धि होना आवश्यक है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे वो धार्मिक क्रिया हो और चाहे लौकिक क्रिया हो, दोनों के लिए तीन शुद्धि होना आवश्यक है। आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करने में आपका मन कब लगेगा? जब आपकी मन शुद्धि होगी। यदि मन में अनेक प्रकार के विकल्प चल रहे हैं तो आपकी जो है दर्शन में मन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? दर्शन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो है मन शुद्धि नहीं है। तो मन शुद्धि होना चाहिए। और यही कारण है कि आचार्य भट्टिकेर मुनिराज ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, साधुओं की जो है 10 प्रकार की समाचार विधि लिखी है। उसमें आशिका और निशिका ये जो है उन्होंने जो है 2 बात की। बोले जहां कहीं भी हम आते हैं जाते हैं, चाहे वो मंदिर में हो और चाहे नगर में हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे शहर में हो, चाहे जो है नदी में हो, पहाड़ में हो, वन में हो, कहीं पर भी जाते हैं, तो जाते समय हमें निशिका अशिका आदि का ध्यान रखना। निस्सही और अस्सी। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी बोली। और उसमें उन्होंने जो है वहां उसका लक्षण बताया कि निशिका अशिका का मतलब क्या है। बोले हम सामान्य से यही जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निशिका अशिका बोल दिया कि जिससे कि किसी प्रकार के देवी देवता हमें परेशान ना करें। तो ध्यान रखना, वहां पर आचार्य भट्टिकेर महाराज बोल रहे हैं कि जो है ये तो सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ ये है कि हम जो है मंदिर आदि में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चय बोलिए मतलब जो है हम अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जो हमारे विकल्प चल रहे हैं मन में,
उन विकल्पों को बाहर छोड़ के आइए। क्या करिए? बाहर छोड़ के आइए और शुद्ध होकर के, खाली होकर के अंदर जाइए। जब शुद्ध होकर के जाओगे, खाली होकर जाओगे, तभी उसमें क्या आत्मा रूपी बर्तन में गुण रूपी वस्तु भर पाएगी, अन्यथा नहीं भरता। तो इसलिए मन शुद्धि, बोले मन शुद्ध रखें। वचन शुद्धि, वचनों की भी शुद्धि होना चाहिए। हमें कब, कहाँ, क्या, किस प्रकार से बोलना है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरे जो है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे इंग्लिश, कुछ भी हो, वह शुद्ध हो। क्योंकि एक शब्द से शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द बदल दिया, मात्रा बदल दी, अक्षर बदल दिया, कुछ भी मतलब हीन अधिक हो गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो है वचन की शुद्धि होती है। वचन की शुद्धि होगी तभी हमें उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो मिलना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने एक बार त्रिशुद्धि पूर्वक कोई भी क्रिया करी और उसे एक बार में ही फल मिल जाता है। और बाकी सभी जो है एक बार क्या 1000 बार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस फल से वंचित रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो है कुछ कमी है। कितने लोग परेशान होते हैं, बोले महाराज इतना मेहनत करते, इतना प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इतना धर्म क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी हम असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? फिर भी असफल रहते हैं। तो किसी ने 4 पंक्तियां कही हैं, बोले असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए जो है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसमें असफलता मिल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ करते हैं। तो इसलिए अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि है क्या? मन अरुण जी क्या बोले? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। महाराज काय मीन्स शरीर, क्या? शरीर की शुद्धि। हम जो भी क्रिया करते हैं वह क्या होना चाहिए? शरीर की शुद्धि होना चाहिए। शरीर की शुद्धि, हमने स्नान आदि करके हम कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे वो हम दुकान पे बैठे, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे घर में बैठे, चाहे मंदिर में बैठे, चाहे बाजार में बैठे, यदि नहा करके बैठोगे, स्नान करके बैठोगे, शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठोगे तो उसका जो है एक हमारे अंदर अलग ही प्रभाव होता है। और यदि बिना नहाए बैठ गए हैं,
बिना मुंह धो बैठ गए, अथवा जो है शुद्ध बिना शुद्ध कपड़े पहन अशुद्ध कपड़े पहन लिए, तो प्रभु आपका जो भाव है, जो मन है, वो पवित्र नहीं होगा, वो क्रिया में जो है मन नहीं लगेगा, कोई भी। तो इसलिए तीनों शुद्धि होना, अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कार्य शुद्धि का हमें हर समय ध्यान रखना है। चाहे धार्मिक क्रिया हो और चाहे लौकिक क्रिया हो, चाहे पारलौकिक क्रिया। लौकिक क्रिया में भी कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उसमें भी त्रिशुद्धि होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं और मन बेचैन है, मन दुखी है, और हम जा रहे हैं, हमारा ध्यान यहाँ हो जाता है, और उसी दौरान क्या हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है। क्या हो जाती है? दुर्घटना घट जाती है। एक समय के लिए जो है हमारा ध्यान यहाँ बटा, उसी समय यह दुर्घटना घट जाती है। गाड़ी चला रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ हमारी त्रिशुद्धि नहीं होगी तो ये काम हमारा बिगड़ जाएगा। कितने सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लग रहा है माँ बाप को यह बच्चा किताब लिए खूब पढ़ रहा है, लेकिन मालूम पड़ा जो है बच्चा बचन से तो पढ़ रहा है, काय से पुस्तक लिए है, लेकिन मन जो है उसका क्या, मन जो है कहीं और लगा हुआ है, ध्यान कहीं और है। तो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते घंटों भी निकाल देता है, लेकिन फिर भी उसको जो विषय समझ में नहीं आता। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, आध घंटा 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो ध्यान से पढ़ते हैं, एकाग्र होकर के पढ़ते हैं। तो क्या होता है, उन्हें थोड़ी समय में ही क्या हो जाता है, पूरा विषय कंप्लीट हो जाता है। त्रिशुद्धि, तीनों शुद्धि की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मन वचन काया तीन शुद्धि पूर्वक जो नवीन गुण वर्तमानम, तीर्थंकर भगवान को क्या किया गया है, नमस्कार किया गया है। जो हमारे परमात्मा जो ऐसे जो है वर्धमान स्वामी को, महावीर स्वामी को, इनके 5 नामों को नमस्कार किया गया है। क्यों? बोछामी रैन सारम साया रणयान धम्मीरम, क्योंकि उन्होंने सागार और जो है अनगार, सागार जो है जो घर से सहित हैं, ऐसे वो सागार हैं, ग्रस्त हैं, और जो घर परिग्रह आदि से रहित हैं वो अनगार, वो बुनियाद है। क्या है? बुनियाद है, अनगारी है, जिन्हें ऋषि मुनि यति अनगार नाम से भी जानते। तो ऐसे जिन्होंने सागार और अनगार के धर्म का कथन किया है, कहाँ पर? रयण सारम, जो रयण सारम रयण सार ग्रंथ में जिन्होंने जो है क्या किया है, कथन किया है, ऐसे वो छामी, क्या ऐसे उन वर्तमान स्वामी को मेरा क्या है, नमस्कार। आचार्य भगवान गुरुदेव रत्नात्रय वर्धन टीका में कह रहे हैं, परम पाणम जड़म वर्धमानम, परमात्मानम जिनम
वर्धमानम, जो परमात्मा रूप को प्राप्त हैं ऐसे वर्धमान जिन त्रिशुद्ध्या, ऐसे वर्धमान जिनके लिए त्रिशुद्ध्या, तीन भक्ति पूर्वक, तीन शुद्धि पूर्वक नत्वा नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। क्यों? साकार अनगार धर्मिणाम कृति, क्योंकि मैंने जो साकार और अनगार धर्म का जो है कथन किया है, कहा वैण सारम बच्चे, वैण सार ग्रंथ में हमने कहा है, ऐसा हमें इसको जो है जानना है। सर्वप्रथम आचार्य कुंद गोस्वामी ने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है, और फिर शास्त्र प्रारंभ में करणीय मंगलाचरण का कथन किया है, और इसके बाद सार ग्रंथ के निर्माण करने में अपना संकल्प भी क्या किया है। और मंगलाचरण में ही अनेक उनके प्रयोजन हो जाते हैं। पूर्व पुरुषों को नमस्कार भी हो जाता है, जो तीर्थंकर भगवंतों को उनका नमस्कार हो गया, और जो है ग्रंथ का भी जो है उल्लेख हो गया। और ग्रंथ क्या कर रहे हैं? हम ग्रंथ लिख रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, वह उनकी अभिव्यक्ति भी हो जाती है। परमात्मानम, परमात्मा को, परमात्मा कौन है? कहते हैं जो है हमारे शब्द में ही महानता होती है, श्रेष्ठता होती है, शब्दों में ही श्रेष्ठता। परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, उस संसारी जीवों की अपेक्षा जो उत्कृष्टता को प्राप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जितने भी संसारी प्राणी हैं, चतुर्गति के प्राणी हैं, तीनों लोक के प्राणी हैं, उन तीनों लोकों के प्राणी से क्या है? जो उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, महानता को जो प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी वह उत्कृष्टता तभी कब होती है? कर्म क्षय जनता, जहां पर जो है समस्त जो है कर्मों का जो है क्षय होता है। क्या होता है? कर्मों का क्षय होता है, तभी परमात्मा पद प्राप्त होता है। यही कारण है, आपने सुना होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा। तीर्थंकर बालक जब घर में आते हैं, देवता लोग आते हैं और वो नमस्कार करते हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं आए। क्या? मनुष्य नहीं आए। जब उनका जन्म हुआ तब भी देवता लोग खूब आए, अनेक प्रकार की क्रियाएं की, लेकिन उस समय भी मनुष्य नहीं आए, और आए होंगे तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया। क्या? नमस्कार नहीं किया। राजपाट आदि किया, बहुत वर्षों तक ग्रस्त अवस्था में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए नमस्कार नहीं किया, क्योंकि उस समय वो परमात्मा नहीं है, उस समय जो है वो संयमी नहीं है, इस समय वो ग्रस्त है। ग्रस्त रूप सम्मान तो किया, लेकिन भगवान रूप, परमात्मा रूप जो है सम्मान नहीं किया, क्योंकि उस समय तो वो भी सामान्य आत्मा थे, जैसे आप हो ऐसी वो आत्मा थे। इसलिए उन्होंने जो है परमात्मा समझ के नमस्कार, लेकिन परमात्मा समझ के नमस्कार कब किया? कब किया? जब वो परमात्मा बनने की श्रेणी में आ गए, उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर ली, तप को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया, महाव्रतों को धारण कर लिया। अब क्या हो गए? अब परमात्मा की श्रेणी में आ गए।
क्या हो गई? परमात्मा की सैन्य, क्योंकि मुनिराज बनेंगे, सैनी बनेंगे। और जब कर्मों को जो है नष्ट कर देते हैं, घातिया कर्मों को, अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब वास्तव में जो है वह उत्कृष्ट परमात्मा का रूप धारण कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं कि परमात्मा कौन होते हैं। तो बोले जो जिस संसारी जीवों की अपेक्षा उत्कृष्टता को प्राप्त हो चुके हैं। और उत्कृष्टता कब आती है? जब कर्मों को क्षय करते हैं। और कर्मों को क्षय कब करते हैं? जब संयम को धारण करते हैं, निर्गंध मुद्रा को, दिगंबरत्व मुद्रा को धारण करते, तब वह कर्मों को क्षय करते हैं। इसके बिना वह कर्मों को क्षय कोई नहीं कर सकता है। घातिया कर्मों को क्षय कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं जब हम निर्गंध मुद्रा को, दिगंबर अवस्था को हम धारण करेंगे, तभी हम जो है चाहोगे कर्मों को क्षय कर पाएंगे, तभी हम परमात्मा बन पाएंगे, अन्यथा हम परमात्मा। तो जो कर्म, जब कर्मों का क्षय होकर आत्मा की पूर्ण क्या होती है? विशुद्धि आती है। क्या आती है? विशुद्धि। निर्मल आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, अनेक नामों से उनको जानते हैं। तो जब कर्मों का क्षय होता है तो आत्मा पूर्ण रूप से क्या होती है? विशुद्ध हो जाती है। विशेष रूप से जो शुद्धता को प्राप्त हो वो विशुद्ध। तो ऐसे विशुद्धि को विशुद्ध हो जाते हैं, तब वो परमात्मा होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने ही अपने मोक्ष प्रावट ग्रंथ में परमात्मा का लक्षण करते बताया है, कम कलंक विमुख को परमात्मा भरनय देवो। क्या? जो कर्म कलंकों से जो निर्मुक्त हो चुके हैं, विशेष रूप से कहते हैं निर्मुक्त, मुक्त हो चुके हैं, वो परमात्मा देव कहलाते हैं। ध्यान रखना, जो 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देव। और वो 4 प्रकार के देव कौन से होते हैं? 4 प्रकार के देव कौन से होते हैं? नहीं, 4 प्रकार के जो देव होते हैं वह सबसे पहले देवादि देव। क्या? पहले जो देव होते हैं वो देवादि देव होते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं। वो कौन होते हैं? देवादि देव। कौन होते हैं? देवादि देव, सच्चे देव कहते हैं उनको। तो क्या है? देवादि देव, सच्चे देव, परम देव, आदि अनेक नाम। अरुण जी, क्या? देवादि देव। दूसरे जो देव होते हैं वो देव गति के देव होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे जो देव होते हैं वो देव गति के देव होते हैं। और वो देव गति के जो देव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या? तो देवगति के देव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वनवासी, निरंतर, ज्योति और कल्पवासी। तीसरे जो होते हैं वो कुदेव होते हैं। तीसरे कौन होते हैं? जो इनके अलावा जो भी होते हैं, जो अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र आदि से जो सहित होते हैं, वो क्या होते हैं? देव। और चौथे जो होते हैं वो अदेव होते हैं। क्या होते हैं? चौथे जो अदेव। किसी ने पेड़ में देव मान लिया, किसी ने पहाड़ में देव मान लिया, किसी में बालू में देव मान लिया, किसी ने नदी में देव मान लिया, किसी में बटरिया में देव मान लिया। ये क्या है? ना ही वो जो है देवादि देव है, ना देवगति के हैं, ना को देव है। वो क्या है?
अधीर हैं। क्या है? अधीर हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं कर्म कलंकों से जो विशेष रूप से निर्मुक्त हो गए हैं वो कौन होते हैं? परमात्मा देव, परम देव होते हैं। आचार्य कुंद गोस्वामी ने ही नियम सार ग्रंथ में 7वें नंबर की गाथा में लिखा है, निषेध दोष रहितो केवल नारई परम विभव जुदो जो परम पालम उच्चई तब विभुयो ना परमप्पा। कितनी बड़ी बात बोली है। आचार्य कुंद गोस्वामी कह रहे हैं कौन देव हैं? सच्चे देव कौन है? परमात्मा कौन है? तो बोले जो निश्शेष, जो निश्शेष, जो दोषों से सर्वथा रहित हैं। क्या है? जो दोषों से रहित है, जो 18 दोष हैं, जन्म का दोष, मृत्यु का दोष, बुढ़ापे का दोष, भूख प्यास चिंता आदि शोक भय जुगुप्सा आदि जो दोष भय आदि हैं, ये सब क्या है? 18 दोष हैं। इन्हें दोषों में एक दोष भी है तो वह परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा नहीं हो सकते। एक दोष भी है और जहां सारे दोष हैं पर हम उनको परमात्मा कहें तो ये हमारी क्या है? मूर्खता है, अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। तो इसलिए जो निश्शेष, जो सर्वथा दोषों से रहित हैं, ऐसे वह कौन होते हैं? वीतरागी परमात्मा। कौन होते हैं? वीतराग, जिन्होंने राग द्वेष आदि दोषों से रहित हो गए हैं वो वीतरागी हैं। और केवल ज्ञान, केवल नारायण परम विभव जुदो, जो केवल ज्ञान, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर आदि गुणों से संपन्न हैं। क्या है? जो अनंत चतुष्टय से सहित हैं, जो अंतरंग और बहिरंग, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो क्या है? क्या है? सहित हैं। नमः श्री वर्धमानाय पढ़ते ना, रत्नकण साहब का साथ पढ़ते हैं नमः श्री वर्धमानाय। अच्छा, समुद्र पद जैसे महान आचार्य तार्किक आचार्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नमः श्री वर्धमानाय। क्या? नमः श्री वर्धमानाय बोले। नमः नमस्कार। श्री वर्धमानाय, जो श्री से संपन्न है। श्री मीन्स लक्ष्मी। क्या? जो लक्ष्मी से सहित है। और वो लक्ष्मी कौन सी? कौन सी लक्ष्मी? बोले अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय हैं उनसे जो सहित हैं, और बहिरंग लक्ष्मी जो समोसा आदि विभूति है उससे सहित है। ऐसे उन वर्धमान स्वामी को इसी प्रकार यहाँ बोले, जो क्या बोल रहे हैं? केवल नारायण परम विभव जुदो, जो केवल ज्ञान आदि वैभव, परम वैभव, उत्कृष्ट वैभव से युक्त हैं, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत जो है वीर आदि को प्राप्त हो चुके, ऐसे जो है परमात्मा को कहा जाता है। जो इन गुणों से जो है सहित नहीं, उनको हम परमात्मा नहीं कर सकते हैं। जो उनसे जो इन गुणों से रहित हैं, विपरीत हैं, जो दोषों से जो है सहित हैं, जो केवल ज्ञान से रहित हैं, वह परमात्मा नहीं हो सकते।
मेरी भावना में हम पढ़ते हैं। शुरू की 2 लाइनों में क्या पढ़ते हैं? जिसने राग द्वेष का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से। भक्ति भाव से, जबरदस्ती भाव से नहीं। जब हमें जो गुणों से सहित परमात्मा नजर आते हैं तो फिर व्यक्ति अपने आप भक्ति भाव से क्या करता है? नमस्कार, प्रेरित होकर जाता है, नमस्कार करता है। तो वहां बोल रहे हैं कि जिसने राग देश का मादिक जीते, जिन्होंने राग देश आदि 18 दोषों को जीत लिया, ऐसी वह वीतरागी सब जग जान लिया, सारे जग को जान लिया। और सारे जग को जानने वाला कौन होता है? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ। हम सभी क्या हैं? हम अल्पज्ञ हैं। हम क्या है? केवल के ज्ञानी हैं। क्या है? केवल है ना, जो आपके घर घर में केवल माने वायर है। केवल का हमें जो है ज्ञान है कि हमारे केवल में क्या क्या आता है। वहां केवल ज्ञान, तो केवली इन्होंने जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, सारे जग को जान लिया है, वो कौन होते हैं? केवली होते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञान आदि परम वैभव, जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, परम वैभव को प्राप्त हो जाता है, उनका समोषण आदि जो है लग जाता है। तीर्थंकरों का जो केवल जो है सामान्य है, उनकी दंत कुटी आदि लगती है। तो जो तीर्थंकर केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वैभव से युक्त हो जाते हैं। अनेक देवी देवता उनके जो है समोषण विराजमान है। यहाँ राजा महाराज आदि विराजमान है, पूरी सभाएं लगी हैं, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। तो ऐसे वह केवल ज्ञान आदि वैभव से युक्त हैं, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। और जो इनसे विपरीत हैं वो क्या है? वो परमात्मा नहीं है। जो दोषों से सहित हैं, केवल ज्ञान से रहते हैं, वो परमात्मा नहीं है। आचार्य शिवचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में वहां पर लिखते हैं, अयम आत्मा स्वयं साक्षात परमात्मेति निश्चया विशुद्ध ध्यान निर्धूता कर्मेण समुत्कर। बोले निश्चित रूप से यह आत्मा ही जब विशुद्ध ध्यान के बल से कर्म रूपी ईंधन को जला डालती है, समूल को ईंधन रूपी कर्म रूपी ईंधन का जो समूल उसको जला डालती है, तब वह स्वयं साक्षात परमात्मा हो जाता है। क्या? तो सबसे पहले जो निश्चय से आत्मा ही जो क्या है? विशुद्ध ध्यान। हम प्रत्येक ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो ध्यान नहीं करता हो। सभी जीव ध्यान करते हैं, लेकिन सभी परमात्मा नहीं बन पाते। क्यों? हम ध्यान तो कर रहे हैं, क्योंकि बिना ध्यान के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये महिलाएं जो है खाना आदि बनाती हैं, तो क्या करती हैं? ध्यान से बनाती हैं। तो सही तभी सारा काम, जहाँ ध्यान गया तो क्या हो गया? नमक की जगह जो है मीठा डल गया, मीठा की जगह क्या हो गया? हो जाता ना। अथवा आप देखिए ध्यान से करती है तो सब्जी बनाती है, फटाफट बनाती है, और कभी कुछ नहीं होता। और जहां ध्यान भटका तहीं उंगली करते जाती है, होता नहीं होता? आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते ध्यान से करते, कुछ नहीं होगा, और ध्यान भट गया, वहीं जो चिक जाते हैं। क्या होते हैं? चिक जाते, जल जाते। अथवा रोटी जल जाती है, अथवा सब्जी जल जाती है, दाल जल जाती है, कड़ी जल जाती है, खीर जल जाती है, आदि आदि बिगड़ जाता है। क्यों? ध्यान भटक गया।
तो इसलिए बोले ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन जो संसार की क्रियाओं में हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान जो है धर्म ध्यान नहीं है। वो हमारा ध्यान क्या है? वो ध्यान क्या है? वो अशुभ ध्यान है। क्या है? अशुभ ध्यान है। तो इसलिए बोले हमें शुभ ध्यान करना है। क्या? शुभ ध्यान। अशुभ जो ध्यान करते हैं हम दिन रात करते हैं, आप तो बहुत ध्यान जो दिन रात करते हैं, और उस ध्यान के कारण जो हम संसार में ही भटकते रहते हैं। तो एक क्षण के लिए या अंतर्मुहूर्त के लिए भी आपने जो है शुद्ध ध्यान कर लिया तो उसी भाव से मोक्ष से भरत आदि जो है महामुनिराज इन्होंने दीक्षा लेकर अंतर्मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इतना विशुद्ध ध्यान, यदि हम विशुद्ध ध्यान कर लेते हैं तो हमें भी मोक्ष, लेकिन वो हम विशुद्ध ध्यान नहीं करते। हम दिन रात आग को ध्यान अधीन करते, तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए हमें विशुद्ध ध्यान करना है। और विशुद्ध ध्यान जो है मुख्य रूप से जो है निर्गंत मुनिराज ही कर पाते हैं, जो दिन रात जो है शुद्ध उपयोग में लगे रहते, तभी वह शुद्ध में जा पाते हैं। और हम जो है ग्रस्त लोग क्या करते हैं, रात अशुभ में लगे होते हैं, इसलिए हम शुभ में भी नहीं पहुंच पाते, शुद्ध तो बहुत दूर। तो इसलिए हमें जो है मुनिराज जो है क्या करते हैं, दिन रात जो है 24 घंटे जो अपनी क्रियाओं में जो है आवश्यक कर्तव्यों के पालन में जो है लगे रहते, विकृति कर्म का पालन करते हैं, अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, और उससे जो है विशुद्ध ध्यान करते हैं। और विशुद्ध ध्यान के बल से वह कर्म रूपी ईंधन जो क्या होता है, अग्नि कब तक जलती है? जब तक ईंधन होता है। और जैसे ईंधन समाप्त हुआ क्या होता है, कई बार ऐसा होता है रोटी बना रही हो, रोटी बनाते बनाते जो गैस बंद हो गई है, क्यों? तो गैस चली गई, पता ही नहीं पड़ता, और जो है गैस तो क्या रोटी वहीं की वहीं रह जाती है। चूल्हे में तो फिर भी दिख जाता था लकड़ी वाले में, है लकड़ी का मुड़ी द्वारा लकड़ी डाल दो, लेकिन गैस में पता ही नहीं पड़ता कब जो है धोखा देती है। तो इसलिए मतलब ईंधन खत्म हुआ और अग्नि जो है शांत। तो इसलिए बोले कर्म रूपी जो ईंधन जो है समूह को जला डालता है, किससे? ध्यान रूपी अग्नि से। ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जला देते हैं, तब वह स्वयं साक्षात परमात्मा बन जाते हैं। और ऐसे परमात्मा भी परमन जी कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे परमात्मा कितने होते हैं? ऐसे जो परमात्मा वो कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? परमात्मा ऐसे भी परमात्मा जो कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कौन कौन से? हाँ, ये बात क्या हुए, वह वो परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। जो शरीर से सहित हैं, जो भी जो है अघातीय कर्मों से सहित हैं, ऐसे अनंत परमात्मा जो है सकल परमात्मा। क्या है? जो शरीर से सहित हैं, कर्मों से सहित हैं, और संसार में भी ये भी हैं, तो वह क्या है? सकल परमात्मा। और जो कर्मों से रहित हो गए हैं, शरीर से भी जो रहित हो गए हैं, और कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में विराजमान है, वह निकल परमात्मा है। कौन है?
निकल गई जिनकी आत्मा शरीर से, वह कौन है? निकल परमात्मा। तो ऐसे वे सिद्ध अशरीरी जो है वह निष्कलंक, कलंक से रहित, कर्म से रहित हुए, ऐसे वह परमात्मा सिद्ध भगवान जो है निकल पर। आचार्य भगवान गुरुदेव कार्तिकीय अनुपेक्षा ग्रंथ के माध्यम से 198 नंबर की गाथा के माध्यम से बताए हैं। सा शरीरा अरहंता केवल नाणेन मुनिर सैलत्था, नाण शरीरा सिद्धा सर्वोत्तम सुख संपत्ता। बोले भाई जो है परमात्मा कैसे हैं? तो बोले जो केवल ज्ञान द्वारा समस्त जो है पदार्थों को जानने वाले, शरीर सहित जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा क्या है? जो केवल ज्ञान से सहित है और समस्त पदार्थों को जानने वाला। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको नहीं जानते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि पीछे तुम्हारे कौन बैठा है, तो आप नहीं बता पाओगे। मंदिर के बाहर कौन है, क्या हो रहा है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो सकल परमात्मा है उनके ज्ञान में सब झलकता है, तीनों लोक झलकते हैं। भूत वर्तमान भविष्य की बातों को भी जान लेते हैं, बताते हैं। ऐसे कौन होते हैं? सकल परमात्मा। तो जो समस्त ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों को जान लेते हैं, शरीर से सहित हैं, ऐसे वह अनंत परमात्मा सकल। और सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करने वाले, क्या? जो सर्वोत्तम, उससे उत्तम कोई सुख नहीं है। क्या नहीं? क्योंकि जितने भी जो है हम सभी सुख को प्राप्त करते हैं वो क्षणिक सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, और उनमें सुख कम जो है दुख जाता है। इसलिए वो, लेकिन परमात्मा जो है सर्वोत्तम सुख, उससे उत्तम कोई सुख नहीं है। जो शाश्वत सुख है, जो हमेशा हमेशा जो है उस सुख का जो है अनुभव करते हैं। और ऐसा वह सुख कौन सा सुख है? हरि जी, ऐसा कौन सा सुख है? कौन सा सुख है? मोक्ष सुख। कौन सा सुख? मोक्ष सुख, जो सिद्धों को प्राप्त हो गया है। क्या हो गया? जो सिद्धों को प्राप्त हो गया है, ऐसे सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करने वाले एवं ज्ञानमय शरीर वाले क्या है? सर्वोत्तम सुख को भी प्राप्त कर लिया, और जो ज्ञानमय, अभी तो हमारा ये पौधोलिक शरीर है, लेकिन वो सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? पौधोलिक शरीर से रहे ज्ञानमय शरीर, ज्ञान ही उनका शरीर है। ऐसे वह जो शरीर से जो है क्या है? ज्ञान रूपी शरीर से सहित हैं, ऐसी आत्मा ही वो निकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा जिसे हम कहते हैं। ऐसे उन सिद्ध परमात्मा को हम जानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जिनम, बोले जिन किसे कहते हैं? भगवान के नामों में जिन है। क्या? जिन, जिन्होंने कसायों को जीत लिया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों को जो है जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे वह जिन होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे वह जिन, अथवा जो कर्म शक्तियों को विजय प्राप्त करने वाले के कारण जो है तो जिन कहा जाता है। हर किसी को जिन नहीं कहा जाता है, एक को जिंद कहा जाता है, जो किसी को चिपक जाते हैं,
जिसके शरीर में घुस, क्या हो गया भैया कि शरीर में जिन घुस गए हैं? लेकिन एक जिन है, क्या है? एक जिन है और एक जिंद है। क्या है? जो स्वयं भी दुखी है और दूसरों को भी, और एक जिन है जो स्वयं सुखी हो गए हैं और जो उन जिनको अपने आप में धारण कर लेते हैं, अपने हृदय में बिठा देते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। तो ऐसे वह जिन, ऐसी उन जिन को, वर्तमान जिन को जो है क्या किया गया है? नमस्कार। पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका में भी आचार्य भगवान कहते हैं, अनेक भव गहन विषय व्यसन प्राण प्रापण हेतुना, बोले जो है जो अनेक भवों जन्म जन्मांतरों के गहन विषय रूपी संकटों को प्राप्त कराने वाले, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतते हैं, उन्हें जिन कहते हैं। क्या बोल दिया? जो जिससे हमें अनेक भाव प्राप्त होते हैं, कोई चींटी का भाव, कोई हाथी का भाव, कोई निगोदिया का भाव, त्रियंच का भाव, कोई मनुष्य का भाव, कोई नारकी का, कोई देव का भाव। ये क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि वह अभी कर्मों से सहित है। क्या है? कर्मों से सहित है। और जैसी वह कर्मों से रहित हो जाते हैं, कर्मों को जीत लेते हैं, तो फिर वो भाव को धारण नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने अघातिया कर्मों को जो है नष्ट कर दिया है, ऐसे जो है भावों से रहित हो जाते हैं और वह जिन कहलाते हैं। हम सभी भी चाहते हैं कि हे भगवान, हम भी जो गहन विषय रूपी जो संकट हैं, उन संकटों से मुक्त हो जाएं। भाव के जो जन्म जन्मांतरों के जो दुख हैं, उनसे हम रहित हो जाएं। और वो कब होंगे? जब हम कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेंगे, तभी हम जो है हम भी जिन संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। और जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, तब तक हम उन जिन को जो है क्या कर लो? उनको नमस्कार कर लो, उनकी भक्ति कर लो, उनकी आराधना कर लो, उनका गुणगान कर लो, तो हम भी जो है उस श्रेणी में आने में हमें देर नहीं लगी है। ऐसे कुंज गोस्वामी ने उन जिन को नमस्कार किया है। और भी इस मंगलाचरण में क्या विशेषता पूज्य गुरुदेव उसको आगे बता रहे हैं, तो उसको हम आगे कहेंगे, क्योंकि आपका समय भी हो गया है। इसी से जय बोलो महावीर भगवान की।